ouija बोर्ड की रहस्यमय उत्पत्ति। ouija बोर्ड एक ऐसा नाम जो रहस्य और कहानियों से घिरा हुआ है। क्या ये सिर्फ एक खेल है या फिर सच में आत्माओं से जुड़ने का जरिया? आज हम जानेंगे इसका जन्म कैसे हुआ, किसने इसे बनाया और इसके पीछे छिपा हैरान कर देने वाला इतिहास। लेकिन इसके साथ ही हम सुनेंगे एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसने साबित कर दिया कि ouija बोर्ड महज एक बोर्ड नहीं बल्कि अनदेखी ताकतों का दरवाजा है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। रात का समय था, 19वीं सदी का अंत चल रहा था और अमेरिका में आत्माओं से संपर्क करने का क्रेज अपने चरम पर था। लोग सेशन आयोजित करते थे, मोमबत्तियों की रोशनी में बैठकर आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते थे। इन्हीं में से एक व्यक्ति था इलियास बॉन्ड, एक व्यवसायी जिसे इस रहस्यमय दुनिया में गहरी दिलचस्पी थी। एक रहस्यमय आविष्कार इलियास बॉन्ड अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था जब उसने एक नए विचार पर चर्चा की, एक ऐसा बोर्ड जो आत्माओं से संवाद कर सके। उसने एक लकड़ी के तख्ते पर A से Z तक के अक्षर, 0 से 9 तक के अंक, यस और नो के विकल्प और गुड बाय लिखा। फिर एक छोटा तिकोना टुकड़ा लिया जिसे आज हम प्लानचेट के नाम से जानते हैं, जो आत्माओं के संदेश लिखने में मदद करता था। उस रात इलियास ने पहली बार अपने आविष्कार को आजमाया। मोमबत्तियां बुझा दी गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने बोर्ड पर हाथ रखा और सवाल पूछा, हमसे कौन बात कर रहा है? प्लानचेट धीरे धीरे हिलने लगी। हर कोई हैरान था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोर्ड ने जवाब दिया, OUIJA। ouija नाम का रहस्य, ये नाम किसी ने पहले नहीं सुना था। उन्होंने पूछा, इसका क्या मतलब है? बोर्ड ने उत्तर दिया, गुड लक। कुछ लोगों का मानना है कि ouija का नाम फ्रेंच शब्द उई हाँ और जर्मन शब्द जा हाँ से मिलकर बना था, लेकिन कुछ का मानना था कि ये किसी रहस्यमय आत्मा द्वारा दिया गया नाम था। पहला प्रयोग आत्मा से संपर्क। कुछ हफ्तों बाद इलियास ने अपनी बहन और एक अन्य मित्र के साथ दोबारा बोर्ड का इस्तेमाल किया। इस बार उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा मौजूद है? प्लानचेट धीरे धीरे यस पर जाकर रुक गई। उन्होंने अगला सवाल पूछा, तुम कौन हो? बोर्ड ने उत्तर दिया, मैं एक खोई हुई आत्मा हूँ जिसे इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिली। इतना सुनते ही कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहाँ मौजूद हो। उनके शरीर में सिरहन दौड़ गई। जल्दी ही इस बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों ने अजीब घटनाएं अनुभव की। कोई कहता है कि उनके घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसी ने बताया कि उन्होंने सपनों में अजीब साए देखे। कुछ ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास है। समय के साथ यह बोर्ड पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। लोग इसे आत्माओं से बात करने का उपकरण मानने लगे। 1891 में इलियास बॉन्ड ने इसका पेटेंट करवाया और बाद में इस बोर्ड को पार्कर ब्रदर्स कंपनी ने खरीदा और उसे एक गेम के रूप में बेचना शुरू कर दिया। हालांकि ouija बोर्ड को खेल समझकर इस्तेमाल करने वाले कई लोगों ने डरावनी घटनाएं झेली। सबसे प्रसिद्ध किस्सा था एक्सॉर्सिस्ट फिल्म की असली कहानी, जिसमें एक लड़की इस बोर्ड का इस्तेमाल करने के बाद भूत प्रेत से ग्रस्त हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिर्फ आइडियोमोटर इफेक्ट है, जिसमें हमारा अवचेतन मन खुद ही प्लानचेट को हिलाने लगता है। लेकिन जो लोग इस बोर्ड का इस्तेमाल कर चुके हैं वे कहते हैं कि ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक दुनिया के परे की शक्ति से जुड़ने का जरिया है। ouija बोर्ड का इतिहास जितना रहस्यमय है उससे कई ज्यादा डरावनी भी है। वो कहानियाँ जो इससे जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक घटना जिसने ouija बोर्ड के खतरनाक प्रभाव को साबित कर दिया, वो है ouija बोर्ड आत्मा का श्राप। गर्मी की छुट्टियों में आदित्य, रोहित, मानसी और पूजा ने एक ट्रिप प्लान की थी। वे एक दूर दराज गांव में गए जहां एक पुरानी वीरान हवेली थी। गांव के लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां रात बिताई वो बुरी घटनाओं का शिकार हो गया। लेकिन चारों दोस्त मॉडर्न सोच के थे, भूत प्रेत में यकीन नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि उसी हवेली में
रात गुजारेंगे। हवेली अंदर से जर्जर थी, दीवारों पर जाले लटके थे, फर्श टूटा फूटा था और कोनों में अंधेरा घना था। जैसे ही वे अंदर घुसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवेली के हॉल में एक पुराना झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। रात के 11:15 बज चुके थे। मानसी के बैग में एक उइजा बोर्ड था जिसे वो मजे के लिए लाई थी। उसने सबको दिखाया और कहा, चलो कुछ मजेदार करते हैं, भूतों से बात करने की कोशिश करते हैं। रोहित हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है, पर चलो देखते हैं कि सच में कुछ होता भी है या नहीं। चारों ने मोमबत्तियां जलाई और बोर्ड को बीच में रखा। गहरा सन्नाटा था। बाहर से जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सभी ने अपनी उंगलियां प्लांचेट पर रखी और मानसी ने पहला सवाल किया, क्या यहाँ कोई आत्मा मौजूद है? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे प्लांचेट हिलने लगी और यस पर जाकर रुक गई। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। पूजा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? प्लांचेट हिलने लगी और अक्षरों की तरफ बढ़ी, RAHUL। आदित्य की सांसें रुक गई। उसने घबराकर कहा, राहुल? ये तो मेरे बड़े भाई का नाम था जो 5 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया था। कमरे में ठंडक और बढ़ गई। अचानक हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे जोर से खुद ब खुद बंद हो गए। मोमबत्तियां तेज हवा से कांपने लगी। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से पूछा, भैया क्या ये तुम हो? प्लांचेट फिर से यस पर चला गया। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बोर्ड पर प्लांचेट तेजी से घूमने लगा और एक नया शब्द बना, मुझे न्याय चाहिए। इतना कहते ही हवेली की छत से पुरानी तस्वीरें गिरने लगी। उसमें से एक आदित्य और उसके भाई राहुल की बचपन की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर में राहुल का चेहरा धुंधला और विकृत हो गया था। अब सभी को असली डर लगने लगा था। मानसी चीख पड़ी, हमें ये बंद कर देना चाहिए। रोहित ने कांपते हुए कहा, हम जा रहे हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन प्लांचेट बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगा और बोर्ड पर लिख गया, नो नो नो। तभी एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिलखिलाकर हंस रहा हो, लेकिन वो हंसी धीरे धीरे दहाड़ में बदल गई। आदित्य ने डरी हुई आवाज में कहा, भैया हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी बोर्ड ने जवाब दिया, झूठ मत बोलो, तुम सच जानते हो। आदित्य को अचानक एक अजीब सा सिरदर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर उसे फ्लैशबैक दिखने लगे। उस रात जब राहुल की मौत हुई थी, वो एक एक्सीडेंट नहीं था। राहुल की बाइक ब्रेक फेल हो जाने के कारण फिसल गई थी, लेकिन ब्रेक किसी और ने जानबूझकर काट दिए थे। और आदित्य को याद आया कि उसने एक रात को अपने चाचा को कहते सुना था, अब राहुल हमारे रास्ते से हट गया है। आदित्य कांपते हुए बोला, भैया तुम्हारी मौत एक हादसा नहीं थी, एक साजिश थी। तभी हवेली में जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ हिलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। रोहित ने जोर से चिल्लाकर कहा, जल्दी से इसे बंद करो। पूजा ने प्लांचेट को गुड बाय पर धकेला और जैसे ही उसने ऐसा किया, हर चीज शांत हो गई। अगले दिन आदित्य ने अपने घर जाकर अपने पिता से राहुल की मौत के बारे में पूछा। बहुत ज्यादा पूछने पर उन्होंने बताया कि राहुल को मारने के लिए उनके चाचा ने साजिश की थी, क्योंकि वो जायदाद के मालिक बनने वाले थे। अब आदित्य को समझ आया कि राहुल की आत्मा क्यों कह रही थी, मुझे न्याय चाहिए। कुछ हफ्तों बाद आदित्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और जब जांच हुई तो सच सामने आ गया। उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हवेली में हुई घटनाओं के बारे में जब उसने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि जिंदा बच गए। यहाँ जो भी पहले उइजा बोर्ड खेलते थे वे या तो पागल हो गए थे या गायब हो जाते थे। आदित्य, रोहित, मानसी और पूजा अब कभी उइजा बोर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन आज भी जब आदित्य अंधेरे में अकेला होता है तो उसे फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ध्यान रखना मैं अब भी देख रहा हूँ। क्या आप भी कभी उइजा बोर्ड आजमाना चाहेंगे? क्या आप उइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहेंगे?
कई लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन कुछ इसे खतरनाक मानते हैं। ouija बोर्ड के साथ जुड़े रहस्य और डरावनी घटनाएं इसे आज भी सबसे रहस्यमय चीजों में से एक बनाती है। आपका क्या मानना है? ये सिर्फ एक खेल है या सच में आत्माओं से जुड़ने का रास्ता? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।